अब तक आपने देखा कि एक अमीर घर की लड़की संजना गरीब जूस वाले को पसंद करने लग जाती है। क्या वह जूस वाला संजना को एक्सेप्ट करेगा? क्या उसके प्यार को समझ पाएगा या संजना के पिताजी उसके प्यार को समझ पाएंगे? देखते हैं इस पार्ट में। संजना के पिता संजना को समझाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और कहते हैं, संजना, तुमने मेरी बलदेव के सामने बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मेरे बिजनेस में कितना फर्क पड़ेगा। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बदतमीज बना दिया है। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। संजना के पिताजी उससे नाराज होकर कमरे से बाहर चले जाते हैं, लेकिन संजना सुरेश के प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने पापा की कोई भी बात सुनाई नहीं दी। संजना बस यही सोचती रही कि कब सुबह होगी और कब वो सुनील से मिलेगी, अपने दिल की बात उससे करेगी। जैसे ही सुबह होती है, संजना उठकर तैयार होती है और सुनील से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन सुनील अभी ठेला लेकर नहीं आया था। संजना बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। इतने में सुनील ठेला लेकर आता हुआ दिखाई देता है और बोलता है, अरे मैडम, आज अब सुबह सुबह ही आ गई, सब ठीक तो है ना? सुनील को लगा शायद संजना जूस पीने आई है, तो उसने कहा, मैडम आप रुकिए, मैं ठेला लगाकर सबसे पहले आपको ही जूस बनाकर देता हूँ। तो संजना ने भी कहा, मैंने सोचा आज सुबह सुबह मैं तुम्हारी पहली कस्टमर बन जाऊँ। सुनील को बहुत खुशी हुई कि उसके आने से पहले ही उसका एक कस्टमर उसका इंतज़ार कर रहा था और वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताज़ा ताज़ा जूस बनाता हूँ। तो संजना को उसकी बात पर थोड़ा सा गुस्सा आया और वो बोली, ओफ, तुम तो एकदम बुद्धू हो, मैं तो तुमसे बात करने आई हूँ। सुनील भी एकदम चौंक जाता है कि संजना को ऐसी क्या बात पड़ गई कि सुबह सुबह उससे बात करने आ गई। मगर संजना थी थोड़ी मुंहफट, तो एकदम से बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि संजना जैसी सुंदर और अमीर घर की लड़की उस ठेले वाले से प्यार कर सकती है। संजना की बात सुनकर सुनील को लगा शायद संजना मजाक कर रही है, तो सुनील बोला, मैडम जी, ये कैसा मजाक कर रही हैं आप? संजना ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो तुमसे सच में प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। सुनील बोला, नहीं मैडम जी, कहाँ आप और कहाँ मैं, हम दोनों का तो कोई मेल नहीं है। मैं एक गरीब जूस का ठेला चलाने वाला लड़का हूँ जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। संजना सुनील का हाथ पकड़ती है और सुनील घबरा जाता है। मैडम जी क्या कर रही हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए मैडम जी, इस सड़क है, देखिए मैडम जी, पास वाले सारे ठेले वाले देख रहे हैं, छोड़िए मैडम जी, मुझे डर भी लग रहा है, छोड़िए। संजना भी थोड़ी दिलेर थी, तो उसने भी कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन सुनील ने लाखों कोशिश की कि संजना उसकी बात मान जाए। वो फिर से बोला, मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आपने तो मेरा घर भी देखा है ना, वहाँ पर कोई सुख सुविधा है और ना ही आपके लायक हूँ, तो प्लीज़ मैडम जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं इतना गरीब हूँ कि आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन संजना के सिर पर तो भूत सवार था, तो वो भी बोली, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहूँगी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर परेशानी का सामना भी कर लूँगी, बस तुम हाँ कर दो। संजना जिद पकड़ के बैठ गई। सुनील को बेचारे को हार कर उसकी बात माननी ही पड़ी, लेकिन सुनील को डर था कि जब संजना के माता पिता को पता लगेगा तो वो क्या बोलेंगे। तो उसने बोला, मैडम जी, आपके माता पिता इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। संजना को भी पता था कि उसके माता पिता कभी तैयार नहीं होंगे, तभी वो बोली, मुझे उनकी चिंता नहीं है और तुम भी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगी, बस तुम शादी की तैयारी करो। और संजना खुशी से झूमने लग गई और भागते हुए घर पहुंची और अपने मम्मी पापा से बात करना चाहती थी कि शायद उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए मान जाए। तो उसने शोर डालना शुरू किया, पापा पापा। तो संजना के पिता कमरे से बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो संजना ने कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करना चाहती हो? पापा, उस दिन आप मेरी शादी की बात कर रहे थे, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। तो एकदम से संजना की बात सुनकर उसके पिता हैरान हो गए और बोले, क्या क्या कह रही हो तुम? समझ में भी आ रही है तुम्हें अपनी बात? तभी उस पीछे से संजना की मम्मी भी आ गई। संजना की मम्मी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? खुद ही लड़का पसंद कर लिया है? जब देखो घर से बाहर ही रहती हो, कभी घर में टिक कर नहीं रहती, और देख लो और सिर पर चढ़ा कर रख लो इसे। लेकिन संजना पर तो प्यार का भूत सवार था, तो उसने भी कहा,
तो क्या हो गया मम्मी, आजकल ये तो आम बात है। लेकिन संजना के पिता थोड़े परेशान हो गए तो उन्होंने पूछा, बेटा मुझे पहले बताओ लड़का कौन है, क्या काम करता है, हमारे स्टेटस का भी है या नहीं। तो संजना ने भी कहा, पापा उसका नाम सुनील है, आप उससे खुद ही बात कर लेना। संजना के पिता को चिंता थी कि उनकी बेटी कहीं गलत रास्ते पे न चल जाए, तो उन्होंने भी लेकिन बेटी का दिल रखने के लिए कह दिया, ठीक है उसे घर बुला लो। तो संजना भी झूम उठी और कहती, ठीक है पापा, मैं उसे कल ही घर पर बुलाती हूँ। उधर सुनील भी जब घर पहुँचता है तो वह भी अपनी मम्मी और बहन से बात करता है। उसकी बात सुनकर सविता और अंजलि हैरान हो जाते हैं। सुनील, ये क्या बात कर रहा है तू, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? कहाँ संजना अमीर घर की लड़की और कहाँ हमारा घर, वो कैसे खुश रहेगी? सुनील की मम्मी ने भी कहा, बेटा तेरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है, कहाँ वो लड़की अमीरी में पली बड़ी और कहाँ हमारा ये टूटा फूटा मकान, ना ही यहाँ पर कोई सुख सुविधा है, कैसे रहेगी वो हमारे साथ? ऐसा कर तू उसे मना कर दे। मम्मी मैंने उसे काफ़ी मना करने की कोशिश की लेकिन वो एक भी बात नहीं सुन रही। मुझे भी डर है कि अगर मैं उसको मना करूँगा बार बार तो कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ मम्मी। सुनील की मम्मी ने भी कहा, बेटा अगर तुम खुश हो इस शादी से तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। सुनील ने भी कहा, ठीक है मम्मी, देखता हूँ कल क्या होगा। अगले दिन संजना के कहने पर सुनील संजना के घर पहुँच जाता है और सामने ही संजना के पिता बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, अच्छा तो तुम हो सुनील? तो सुनील ने भी उनको प्यार से नमस्ते कहा। लेकिन संजना के पिता सुनील के कपड़े देखकर ही समझ गए थे कि लड़का हमारे स्टेटस का नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, क्या काम करते हो और कितना कमा लेते हो? संजना ने कहा, पापा आप ये क्या पूछ रहे हो? संजना के पिता को बहुत गुस्सा आया कि संजना अभी भी उस लड़के का साथ दे रही है। तुम चुप रहो, मुझे उससे बात करने दो। सुनील को भी गर्व था कि वो मेहनत करके काम करता है, तो उसने भी कहा, अंकल जी मेरे जूस का ठेला है, गुजारे लायक कमा लेता हूँ। लेकिन संजना के पिता को पता था कि उनकी बेटी खुश नहीं रहेगी। तभी उन्होंने सुनील को नीचा दिखाते हुए बोला, जितना तुम कमाते हो ना उतना तो हम नौकरों को दे देते हैं। सुनील को उनकी बात थोड़ी बुरी लगी तो उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो मैडम जी को बहुत समझाया लेकिन वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। सुनील की बात सुनते ही संजना के पिता को गुस्सा आया तो उन्होंने बोला, पहले तो मेरी बेटी को धोखे से फंसा लिया, अब सफाई दे रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही संजना ने अपने पिता का रवैया देखा तो उसने एकदम से कहा, पापा शादी तो मैं सुनील से ही करूँगी, चाहे अब आप मानो या ना मानो, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, चलो सुनील यहाँ से। लेकिन सुनील ने एक और कोशिश की। संजना की मम्मी को बोलने लगा, आंटी जी मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन आपकी बेटी मान ही नहीं रही है। संजना की मम्मी ने भी कहा, मुझे सब पता है, तुम जैसे लड़कों का अमीर लड़की देखी नहीं कि फंसा ली और अब ज़्यादा सच्चे बन रहे हो, निकल जाओ तुम यहाँ से और दूर रहो मेरी बेटी से। तुम चाहे जो मर्जी कर लो लेकिन मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी संजना से नहीं कर होने दूंगी। संजना को भी गुस्सा आया, फिर बोली, मम्मी ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूँगी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बालिग हो गई हूँ। इतना कहकर संजना सुनील का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। सुनील काफ़ी परेशान था और बोला, मैडम जी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन संजना की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। फिर वो बोली, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्हें पैसे के आगे कोई रिश्ता नज़र नहीं आता। सुनील भी चाहता था कि उसकी और संजना की शादी दोनों के माता पिता के आशीर्वाद से ही हो। सुनील ने कहा, मैडम जी हम मम्मी पापा के आशीर्वाद के बगैर हम कैसे खुश रहेंगे? संजना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहूँगी। और सुनो, हमारी शादी हो रही है, अब मैडम जी नहीं बल्कि मेरा नाम संजना है और संजना लेना शुरू कर दो। दोनों हंसने लगते हैं। सुनील अपने घर चला जाता है। संजना जब वापस आती है तो उसके मम्मी पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन संजना ने उनकी एक नहीं सुनी। तो हार कर संजना के पिताजी बोले, ठीक है फिर अगर तुमने मान ही लिया है तो तुम्ही गरीबी की ज़िंदगी मुबारक हो और रहो अपनी ज़िंदगी में खुश। आज के बाद हमारे घर मत आना अपने दुखड़े रोने के लिए। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो हमारे पास बिल्कुल मत आना। जिसे अपने मम्मी और पापा की इज्जत की परवाह नहीं, उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। संजना को भी उनकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोली, नहीं आऊँगी, आप रहो अपनी ज़िंदगी में खुश। अगले दिन संजना और सुनील मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी में सुनील की मम्मी और बहन तो आए थे लेकिन संजना के मम्मी पापा नहीं आते।
शादी के बाद संजना और सुनील दोनों मम्मी और बहन का आशीर्वाद लेते हैं और दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुनील की मम्मी बोली, दोनों खुश रहो और सुखी रहो। मेरे भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी इस रिश्ते को अपना लें। संजना को उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसने भी कहा, हाँ मम्मी जी, मेरे पापा मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। देखना, मुझसे मिलने के लिए वो बहुत जल्द घर पर आएंगे। शादी के बाद सारे खुशी खुशी घर चले जाते हैं। संजना बहुत खुश थी कि उसका मनचाहा जीवन साथी उसे मिल गया था। जैसे ही संजना और सुनील घर पहुंचते हैं तो अंजलि कहती है, भाभी, हमारा घर आपकी घर की तरह बड़ा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कोई तकलीफ ना हो। संजना ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ दीदी, मैं आप सबके साथ यहाँ पर खुश रहूँगी। मगर दीदी, मैं खुश तो रहूँगी, मुझे घर का काम नहीं आता और आज तक मैंने कभी काम किया ही नहीं। हमारे घर में इतने नौकर चाकर थे कि कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी संजना की बात सुनकर सुनील की मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब सीख जाओगे, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगी। और अंजलि ने भी उनका साथ दिया और कहा, हाँ भाभी, जब जिम्मेदारी आती है तो हर कोई सीख जाता है। कुछ ही दिनों में अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। वह घर का कुछ ज़्यादा काम नहीं करती थी, सारा घर का काम सविता ही संभालती थी। नया नया तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे संजना को घर की कमियां नजर आने लगती हैं। एक दिन वो सविता से बोली, मम्मी जी, घर का फ्रिज कितना पुराना हो गया है, रात भर से पानी की बोतल रखी है, ठंडी ही नहीं हुई। सविता को पता था कि फ्रिज पुराना है, तो उसने कहा, बेटा ये फ्रिज तो काफ़ी पुराना हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रुक जा, हम नया फ्रिज ले लेंगे। संजना ने भी कहा, लेकिन मम्मी, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, पानी ठंडा कहाँ से पिएं, अभी ले लेते हैं, बाद में क्यों लेना। लेकिन सविता को पता था कि घर में अभी नई नई शादी हुई है तो उसके खर्चा भी हुआ है, तो उसने भी कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी पैसे की काफ़ी तंगी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इसी तरीके से टाइम बीतता गया। 2 महीने से संजना नाश्ते में चाय और परांठा ही खा रही थी, जो उसकी सास ही बनाकर देती थी। पर संजना अब इस नाश्ते से बोर हो गई थी, तो एक दिन वो बोली, मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से रोज़ मैं यही नाश्ता करती हूँ, चाय परांठा ही खाती रहती हूँ। सविता ने भी कहा, बेटा सभी तो चाय परांठा खाते हैं नाश्ते में। संजना को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन दिल रखने के लिए 2 महीने तो उसने खा लिया। लेकिन आखिर आज वो बोली पड़ी और कहती, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मैं तो घर पर पास्ता, सैंडविच, बर्गर ये सब खाती थी। सविता ने भी कहा, अच्छा बेटा, ये सब मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन तू मुझे बता दे, जैसे बताएगी मैं वैसे तेरे को बना दूंगी। संजना को तो कुछ बनाना आता नहीं था, तो वो बोली, अगर मुझे आता तो मैं अपने आप ही बना लेती, मैं आपको क्यों बोलती, मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे तो सिर्फ खाना आता है। एक काम करो, आप ही सीख लो ना किसी से। संजना और सविता की बातें सुनील खड़ा हुआ सुन रहा था, तो उसने कहा, संजना तुम मम्मी से ये क्या कह रही हो, तुम खुद बना लो ना, वैसे भी सारा काम मम्मी करती हैं। संजना को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलती है, अच्छा तो तुम ताना मार रहे हो। नहीं नहीं बेटा, ये तुझे कुछ नहीं कह रहा, पर आजकल की जो नई नई चीज़ें हैं ना, वो मुझे बनानी नहीं आती, तू मुझे सिखा दे, मैं तेरे लिए सीख लूँगी। सुनील भी बोला, नहीं मम्मी, संजना खुद बना लेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, आप रहने दीजिए, आपको कष्ट होगा, मैं अपने आप बना लूँगी, मुझे ही खाना है तो मैं ही बनाऊँगी ना। इतना बोलकर संजना नाराज़ होकर कमरे में चली जाती है और सुनील को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती। संजना के जाने के बाद सविता बोली, बेटा ये तूने क्या कर दिया, छोटी सी बात के लिए बहू को नाराज़ कर दिया। सुनील शादी के बाद से ही देख रहा था कि सारा काम सविता पे पड़ा हुआ था, तो उसने भी कहा, मम्मी मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, उसे अब समझना पड़ेगा, वो किसी घर की बेटी नहीं बहू है, अपनी जिम्मेदारियां तो उठाए। सविता ने भी कहा, बेटा अभी वो एक बच्ची है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा अब तू कमरे में जा और बहू को मना। तभी अचानक से संजना की आवाज़ आती है, सुनील सुनील देखो। सुनील इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और भागकर संजना के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि संजना आराम से बैठी हुई है। तो उसने भी कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, ठीक तो हो ना तुम। लेकिन संजना को सुनील की बात पर तो गुस्सा था ही, गर्मी से और पारा बढ़ गया था। तो उसने कहा, इतनी गर्मी है, घर में ठंडा पानी भी नहीं है पीने के लिए, कुछ तो करो, कम से कम एक फ्रिज ही ले आओ। सुनील ने भी कहा, हाँ ले आऊँगा, बस ये कहने के लिए तुम चिल्ला रही थी। क्यों ना चिल्लाऊं, तो पहले तो ऐसे नहीं थे। सुनील को थोड़ा अटपटा लगा कि संजना कैसे व्यवहार कर रही है, तो उसने भी कहा, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, ऐसे मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बार बार हर बात पर टोकने के लिए।
लेकिन संजना ने भी कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा सुनील, मुझे लगा था मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है। संजना तुम गलत सोच रही हो, मेरी माँ और मेरी बहन तुमसे कितना प्यार करती हैं, मैं भी तुम्हें पूरा खुश रखने की कोशिश करता हूँ और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, और मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना। संजना को थोड़ा सा लगा कि वो ज़्यादा ही बोल गई है, तो उसने कहा, प्लीज़ सुनील तुम अभी जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सुनील उदास होकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है, क्योंकि अभी संजना गुस्से में थी और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे काफ़ी गर्मी लगने लगती है, तो वह कूलर चलाने की सोचती है। एक तो यहाँ पर एसी भी नहीं है, अब क्या ही करूँ, गरीबों से जो पाला पड़ गया है, कहाँ फंस गई मैं। जैसे ही संजना कूलर ऑन करने लगती है, कूलर ऑन ही नहीं होता। अब इस कमबख्त कूलर को अभी खराब होना था। सुनील सुनील। फिर शोर डालने के बाद सुनील ऊपर कमरे में आया और बोला, क्या हुआ, क्यों शोर डाल रही हो। संजना ने भी कहा, चुप कर जाओ, मेरा पहले से ही दिमाग खराब है, ऊपर से एक खटारा कूलर भी नहीं चल रहा, फेंक दो इस पीपे को बाहर। सुनील ने कहा, इसे जल्दी रिपेयर करवा दूंगा, अभी तक तो याद नहीं आई थी ना गर्मी में मैं कब से मर रही हूँ और चिल्ला रही हो, मुझे थोड़ा एसी लगा दो, कूलर लगा दो, कुछ तो लगा दो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ठीक ही नहीं करवाना, जानबूझकर तुम मुझे परेशान करने की चीज़ें करते हो, और इस घर में एसी भी नहीं है कि एक थोड़ी ठंडक और सुकून से इंसान जी सके। कभी तुम्हारे घर में फ्रिज खराब है, कभी तुम्हारे घर में कूलर खराब है, बस यही चलता रहता है। कब तक इस गर्मी में जीना पड़ेगा, सुकून से कोई इंसान रह भी नहीं पाएगा, और तो और ढंग का खाना भी नहीं मिलता, रोज चाय परोंठा चाय परोंठा चाय परोंठा, ये क्या होता है। आवाज़ सुनकर सविता कमरे में आ जाती है और कहती है, संजना बेटी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। संजना को गुस्सा चढ़ा हुआ था, ना उसने आओ देखा ना ताओ, एकदम से बोल पड़ी, आप तो चुप ही रहिए। संजना जैसे ही सविता को बोली तो सुनील बोला, तुम मेरी मम्मी से कैसे बात कर रही हो। संजना को गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था, तो उसने कहा, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, अगर मैं अपने मम्मी पापा से इस तरह से बात कर सकती हूँ तो तुम्हारी माँ से ही बात कर सकती हूँ। सुनील को गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, संजना तुम बदतमीज हो गई हो, अगर इसी तरह बोलती रही तो हमारा एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, अपनी जबान को लगाम दो। अच्छा, एक तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई हूँ और ऊपर से तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। आप मम्मी जी चुप खड़ी हैं, कुछ तो बोलिए अपने बेटे को, थोड़ा चुप तो करवाइए। सविता भी बेचारी क्या कहती, तो बोली, बहू अब तू चुप हो जा, सुनील बेटा अब तू काम पर जा और परेशान मत हो। हाँ हाँ, आपका बेटा ही अकेला परेशान हो रहा है, मैं तो हो ही नहीं रही, अगर ऐसी सास हो तो बेटे का घर कैसे बच सकता है। सविता घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रहती है और अपनी बहू के ताने सुनती रहती है। थोड़ी देर में सविता एक मैकेनिक को बुला लेती है, कूलर और फ्रिज को रिपेयर करवा लेती है। रिपेयर होने के बाद वो संजना के पास जाती है और कहती है, अच्छा बेटा गुस्सा छोड़ो और बताओ कौन सा पास्ता खाना है, मैं किसी से पूछकर पास्ता बना देती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, पास्ता, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है, जल्दी से बना दो। सविता किसी से पूछकर व्हाइट सॉस पास्ता बना देती है और संजना को खाने के लिए देती है। जैसे ही संजना पास्ता की प्लेट देखती है तो उस पर टूट पड़ती है। अरे वाह मम्मी जी, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनाया है, आपने तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाया है, थैंक यू। संजना की बात सुनकर सविता बोली, बेटा तेरे से सब बहुत प्यार करते हैं, तू गुस्सा मत किया कर, जब तू नाराज होती है ना हम सबको अच्छा नहीं लगता। संजना बोली, मम्मी जी मैं क्या करूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। संजना की बात को समझते हुए सविता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आदत में थोड़ा सुधार करोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। संजना ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं गुस्सा नहीं करूँगी, प्रॉमिस, पक्का मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या सच में संजना अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएगी या अपनी आदतों को सुधार पाएगी, यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो इस स्टोरी को आगे देखने के लिए हमारे 3rd पार्ट का इंतज़ार कीजिए, तभी जान पाएंगे कि संजना किस तरह से व्यवहार करती है अपने ससुराल में, क्या प्यार से रहेगी या लड़ाई से, यह तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।